जय हिंद साथियों, रंजन रेलवे में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कानून की पुस्तिका है जिसे भारत का संविधान कहते हैं। जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो कुछ कुछ टॉपिकों को अलग अलग देशों से लिया गया है और इसी के स्रोत के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सा बिंदु किस देश से लिया गया है या किस देश से संबंधित है। संविधान बन रहा था तो कुछ कुछ टॉपिकों को अलग अलग देशों से लिया गया है और इसी के स्रोत के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सा बिंदु किस देश से लिया गया है या किस देश से संबंधित है। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। तो आइए एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर करते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जो कि कैसे डाउनलोड करना आगे के वीडियो में हम बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ब्रिटेन से लिए गए निम्नलिखित बिंदु हैं, जिसमें से पहला है संसदीय प्रणाली तथा मंत्री प्रणाली। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय तथा मंत्री प्रणाली है। जैसे कि संसद में हमारे दो हैं, लोकसभा राज्यसभा, और प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, किस प्रकार से शासन होगा, क्या शासन होगा, विधि के शासन को डायसी ने दिया था। ये कभी कभी एग्जाम में सीधे आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विधि का शासन डायसी ने दिया था और ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, किस प्रकार की कानून प्रक्रिया होगी, कैसे लागू होगी, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि की समझ समानता मतलब कानून में के सामने कोई भी अमीर गरीब नहीं है, सभी समान है। जो आरोपी है उसे सजा मिलेगी, चाहे भले ही वो अमीर हो या गरीब हो। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से तात्पर्य है जैसे है कि आप यदि भारत की नागरिकता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपके भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनी व्यवस्था, जैसा कि ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं, हमारे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, तो यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये अंतिम बिंदु है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति तथा एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। इस लाइन का क्या मतलब है समझिएगा। जो प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसमें कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री आदि प्रकार के मंत्री होते हैं, ये जो सामूहिक रूप से होगी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और जो पर्टिकुलर एक एक मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अमेरिका, अमेरिका से लिए गए बिंदु। मूल अधिकार, मूल अधिकार आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब कि संसद क्या न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये जो भी उसके अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जैसे कि एक बार कोई भी न्याय या फिर देने के बाद उसका पुनरावलोकन के लिए का जो सिद्धांत है वो भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो जगदीप धनखड़ जी थे वो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनके पद भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आपके अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। इसी को लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। किसी भी जज,
चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसके हटाने की प्रक्रिया, किसी भी जज को भी हम महाभियोग से ही हटा सकते हैं। और भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जैसे कि हम देखते हैं, आपने किसी मंत्री को देखा होगा, हम भारत के लोग, भारतीय संप्रभुता अखंडता बनाए रखने की ये जो भी प्रस्तावना है हमारे संविधान का, वह अमेरिका से लिया गया है। अगला आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए बिंदु, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा ये, और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, कला, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद। ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से लिए गए बिंदु, गणतंत्रात्मक शासन। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम लोग, हमारा जो देश है वो गणतंत्रात्मक है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है, यह फ्रांस से लिया गया है। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप कि प्रस्तावना में कभी कभी सीधे सीधे पूछ देता है कि कौन से 3 बिंदु हैं या कौन से 3 शब्द हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। प्रस्तावना में यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो पीडीएफ में आपको सुधार के दे दिया जाएगा। अब कनाडा से लिए गए बिंदु, अर्थ संगठनात्मक सरकार, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल, जैसे कि हमें पता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो उसकी भी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, यह कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए बिंदु, समवर्ती सूची का प्राक्कलन। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। केंद्र पे केंद्र सरकार और कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार। समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें मिलकर, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और कानून बनाती है। हालांकि अगर मतभेद हुआ तो समवर्ती सूची में आखिरी कानून केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। रूस से लिए गए बिंदु में एक ही है मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वें संविधान संशोधन से है। इसे ध्यान रखिएगा आप। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, यह बाद में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी सीधे पूछ देता है क्वेश्चन। जापान से लिए गए बिंदु, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, विधि के समझ, समानता और विधायी प्रक्रिया यह ब्रिटेन से है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। अफ्रीका से लिए गए बिंदु, संविधान संशोधन। क्योंकि पता है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय कानून में कुछ कमियां रही होंगी, तो आगे चल के संविधान में क्या सुधार किया जाए, क्या कानून में सुधार किया जाए, हमारा संविधान और अच्छे प्रकार से लागू हो सके, इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, यह अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यह भी अफ्रीका से लिया गया है। तो अब चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। राज्य के निजी निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। यहाँ पे कहां की जगह खा लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, तो आपको पीडीएफ में, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, कि सुधार करके दे दिया जाएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। अर्थ संगठनात्मक सरकार कहां से लिया गया है, कनाडा से। समवर्ती सूची कहां से संबंधित है या फिर किस देश से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो रूस से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया, जैसा कि अभी अभी हम देखें तो ये अफ्रीका से लिया गया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि आपको एग्जाम में शॉर्ट में रिवाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आगे भी आप अगर इस प्रकार के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।